आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभिषेक जी बताते हैं कि घटना है साल 2001 की। घटना कुछ यूं है कि उन दिनों मैं कैटरिंग बॉयज़ या यूं कहें तो शादी में खाना खिलाने का काम किया करता था। ऐसी ही एक रोज हमें एक गांव की शादी में खाना खिलाना था। सबको खाना खिलाते खिलाते अब हमें काफ़ी वक्त बीत गया था। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब हमारा काम खत्म हुआ तो हम लोगों ने बचा कुचा खाना समेटा और उस खाने को लेकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, जिस वजह से सड़क पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस सुनसान रोड पर तेजी से बाइक चलाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस सन्नाटे भरे रास्ते पर खुद को अकेला पाकर कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूट सी रही थी। मैं अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरी आंखों में कुछ आ गया, जिससे मेरी आंख बुरी तरह से जलने लगी। लिहाजन मैंने बाइक को रोड के एक किनारे पर रोका और अपना आंख मीचने लगा। मैं अभी अपने आंखों को मसल ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई। हमहू खाइम। इस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया, क्योंकि वहाँ मेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। फिर ये आवाज़ किसकी? मुझे वहाँ कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी। लिहाजन मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करते ही मुझे दोबारा से वही आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार मैं बाइक से नीचे उतरा और घूम घूम कर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं वापस अपनी बाइक पर आया। अभी मैं बाइक पर बैठा ही था कि तभी मेरे हाथ पर कुछ टपका। मैंने जब अपना हाथ देखा तो खून टपक रहा था। मैंने अपनी गर्दन को ऊपर घुमाई तो पाया कि पेड़ पर एक आदमी बैठा है, जिसके मुंह से खून टपक रहा है। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका चेहरा भी काफ़ी बुरी तरह से कुचला हुआ था। इतने में ही उस आदमी ने अपना हाथ पेड़ के ऊपर से ही नीचे तक मेरे तक बढ़ा दिया और एक भारी सी आवाज़ में कहा, खाना चाहिए। उसके इतने लंबे हाथों को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने तुरंत ही वो खाने की थैली उसके लंबे हाथों में पकड़ा दी और बिना वक्त गवाए बाइक लेकर वहाँ से चलता बना। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बताई, जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि इस तरह से इतनी रात गए कोई भी खाने की चीज़ अकेले कहीं नहीं ले जानी चाहिए। वो तो इस बात की गनीमत रही कि तुमने उसे वो खाना दे दिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।